नमस्ते, मैं भगवंत कुलकर्णी। एक ही सच यूट्यूब चैनल में आपका सबका बड़ा स्वागत है। आज का विषय है कि अभी चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए, केरल, तमिलनाडु, बंगाल, असम और पौंडीचेरी में हुए। पौंडीचेरी, असम और बंगाल में भाजपा की सरकार आई, केरल में कांग्रेस की सरकार आई, तमिलनाडु में विजय साहब की सरकार है। भारत, हमारा देश एक सनातनी हिंदू राष्ट्र है। हालांकि उसको 1947 के बाद 47 के बाद उसको सेक्युलर घोषित किया। पूरी दुनिया में क्रिश्चियन राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, बौद्ध राष्ट्र है, सभी प्रकार के राष्ट्र हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं है। पूरी दुनिया की 110 करोड़ आबादी ये हिंदू है, फिर भी हिंदू का कोई भी राष्ट्र नहीं है। एक नेपाल हिंदू राष्ट्र था, ये हमारे ही विघटनकारी लोगों ने उसको सेक्युलर राष्ट्र किया। और आज आप नेपाल में देख रहे हैं क्या हो रहा है। वीरेंद्र साहब या ज्ञानेंद्र साहब, राजा साहब थे, उनके इसमें ज़्यादा अच्छे लोग थे। आज ये कहने की बात है कि जब तमिलनाडु में सरकार चुनी गई, उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब असम में और बंगाल में सरकार चुनी गई, उस टाइम जय श्री राम के बड़े नारे लगे, कोई मंदिर खोले गए। इसके बाद तो ये सब जो विरोधी पक्ष है, ये सब अपनी छाती बजाने शुरुआत हो गए कि भाई ये संविधान के खिलाफ है। क्या संविधान के खिलाफ है? जय श्री राम लेना संविधान के खिलाफ है? राम जी की फ़ोटो उठाकर लेना संविधान के खिलाफ है? कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? और ये विजय साहब जो है, जो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने बाकायदा जब वो जीत गए तो जो रैली निकली, उन्होंने उसमें एक जीसस क्राइस्ट का, यीशु क्रिस्त का, अपने भगवान का फ़ोटो लेकर उन्होंने वो रैली निकाली। मेरे को उन्होंने जीसस क्राइस्ट का फ़ोटो लेके रैली निकाली, उसमें मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है उसमें। मेरे को आपत्ति क्या है कि देखिए, जब हिंदू जो बहुसंख्य है, आज भी हिंदुस्तान में, भारत में 85% हिंदू है। तमिलनाडु की बात करें तो 85% हिंदू है और 6% ही क्रिश्चियन है। फिर भी तमिलनाडु में करुणानिधि, स्टालिन, इन लोग का राज था जो क्रिश्चियन थे, और आज जोसेफ विजय का राज है जो वो भी क्रिश्चियन है। यही करुणानिधि और यही स्टालिन, जब जय श्री राम का नारा लगता था, जब राम मंदिर बनता था, उस टाइम उन्होंने कर्फ्यू जैसी परिस्थिति की थी तमिलनाडु में। आज विजय जी ये अपने भगवान की, क्रिश्चियन भगवान की, यीशु क्रिस्त की तस्वीर लेकर अगर रैली में निकलते हैं तो ये संविधान के खिलाफ नहीं है। ना राहुल गांधी बोलते हैं, ना डीएमके बोलता है, ना एआईडीएमके बोलता है, ना कम्युनिस्ट बोलते हैं, ना एमआईएम, कोई भी नहीं बोलता। संविधान खतरे में है, कोई भी नहीं बोलता। सिर्फ हिंदुओं ने उनके भगवान का नाम लिया तो संविधान खतरे में है। ये और उदयनिधि जो है स्टालिन के पुत्र, उन्होंने जो आज विधानसभा में कहा है कि सनातन हिंदू धर्म नष्ट होना चाहिए, और तब 234 लोगों की विधानसभा में एक भी हिंदू उठा नहीं और उन्होंने उसका विरोध किया नहीं। ये हिंदू की बड़ी शोकांतिका है। जागो हिंदू जागो जो कहना है ना, ये है। नहीं तो ये देखो, ये मुसलमानों की एक अलग तरीका होता है, ये उनका
कन्वर्जन का, धर्मांतर का। ये क्रिश्चियनों का एक अलग तरीका होता है धर्मांतर का। ये तलवार की नोक पे या कुछ भी करके करेंगे, ये झूठ बोल कर करेंगे, ये प्यार से करेंगे। लेकिन एक बार होने के बाद वो आपको कभी ये नहीं करते। तो मेरा कहना ये है भाई दोस्तों कि हमें जागना चाहिए। अभी सभी जगह हिंदुओं का राज्य आना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना यानी इसका मतलब ये नहीं कि क्रिश्चियन और मुसलमानों को हम बाहर निकाल देंगे। लेकिन आज जो ये मुसलमानों का जो चल रहा है, या तो ये क्रिश्चियनों का भी, राहुल गांधी ने उनको क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि वो क्रिश्चियन है और चर्च पॉलिटिक्स है पूरा। ये कतई हमने सहन नहीं करना है। हमने भी मंदिर पॉलिटिक्स करना चाहिए। और देखिए, जो भी हमारे भगवान के खिलाफ गया है उसको भगवान ने मिटा दिया है। शरद पवार साहब खत्म होने आए, अखिलेश यादव खत्म होने वाले हैं, लालू जी खत्म होने की कगार पर है, ममता जी खत्म होना शुरुआत हुआ है, कांग्रेस खत्म हो रही है। अभी और कुछ सालों की सांसें अटकी हुई है, क्योंकि ये सब धर्म के खिलाफ है। ये सब धर्म के खिलाफ है। इसलिए हमें एक होकर हिंदू राष्ट्र बनाना है। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे हमने बनाया है। अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता है, हिंदुओं की विशेषता है। तो हमें अखंड भारत लेके रहेंगे, ये नारा बोलकर आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।